देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है और इस कोहराम के चलते देश में अनेक नागरिक अब तक इसका शिकार हो चुके हैं और कहीं इस कोरोना वायरस से अब भी लड़ रहे हैं। इसी में अमरावती शहर में 4 मई की शाम तक 61 मरीजों का समावेश था जो कोरोना पॉजिटिव है। 5 मई की सुबह से लेकर रात 8:30 बजे तक 9 नए मरीजों के समावेश होने के चलते अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 70 पर पहुंच गया है। शाम 8:30 बजे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्टों में 24 में से 4 मरीज नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति ताजनगर, एक वरुड़, एक हबीबनगर और एक महिला वरुड़ ऐसा समावेश है, जिसके चलते अमरावती शहर वासियों की चिंताएं अब बढ़ती ही जा रही है और अमरावती शहर में नियमित कोरोना वायरस मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां शासन प्रशासन इस कोरोना वायरस से नागरिकों को बचाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं नागरिक लापरवाही का सबूत देते हुए इस कोरोना वायरस को हराने में शासन प्रशासन की मदद नहीं कर रहे हैं। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि शासन द्वारा बताए गए बातों पर अमल कर इस भयानक महामारी से बचने में स्वयं के परिवार और शासन की मदद करे। कोरोना वायरस के आतंक में जिंदगी और मौत की जंग में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नागरिक भोजन के साथ साथ अब पानी के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सभी नागरिक पाटीपुरा नेशनल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के पास के रहवासी है। बीते 1 वर्ष से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अंसार नगर के कार्यालय में कई बार क्षेत्रवासियों ने लेखी स्वरूप शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक पानी का मसला हल नहीं हुआ। मई माह की चिलचिलाती तेज धूप और उसमें पवित्र माह रमजान शुरू होने के बावजूद भी क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष फिर एक बार अंसार नगर के कार्यालय में नजर आए और वरिष्ठ अधिकारी का इंतजार किया जा रहा था कि वो कब आएंगे और नागरिकों की शिकायत सुनेंगे। इसी बीच पाटीपुरे की एक महिला से हमने जाना कि आखिर उनकी शिकायत क्या है। 1 साल हो गया, पानी नहीं आ रहा। 6 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं। 6 महीने इंतज़ार किए हमने कि पानी कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है और हम इनसे रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं। अभी यहाँ पे 100-150 लोग जमा हैं, साहब को कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन साहब आने के लिए तैयार नहीं है। वो बस एक एक दिन बताते जा रहे, कल आते। हमारे पास मजदूर नहीं है, कारागिर नहीं है। अरे मजदूर नहीं है, कारागिर नहीं है तो क्या करेंगे? 1 साल का ज़माना हो चुका, पानी का कोई सुविधा नहीं है। इंसान खाने से तो मर ही रहा है, पानी से भी मार रहे हैं ये लोग। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार आकर उस विभाग में देख ले। हाँ, एरिया पाटीपुरा नेशनल स्कूल के सामने है और यहाँ पे निवेदन कई बार दे चुके हैं। मई माह में सूरज आग उबल रहा है और इस चिलचिलाती धूप में ये समस्त क्षेत्रवासी अंसार नगर कार्यालय में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। आखिर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंचने की जहमत उठाई तो आखिर क्षेत्रवासियों ने पानी की शिकायत उनसे की। पानी की शिकायत सुनने के बाद में जीवन प्राधिकरण के अधिकारी ने क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा के बाबत सफाई दी। पाटीपुरामध्ये नॅशनल स्कूलची जी गल्ली आहे त्यामध्ये बऱ्याचशा नागरिकांना पाणी पुरवठा होत नाही अशा पद्धतीच्या तक्रारी आमच्याकडे आलेल्या होत्या। त्या तक्रारीचं निरसन करण्याकरता पाईपलाईनमधील काही चोरू वगैरे आहे याची कामं आम्ही आता सुरू केलेले आहेत। परंतु त्या ठिकाणी एक गोष्ट मात्र आढळून आलेली आहे की बऱ्याचशा लोकांनी ऐवत कनेक्शन घेतलेले आहेत आणि ऐवत कनेक्शन घेताना त्यांनी अगदी निप्पल पाईपमध्ये अगदी घुसवलेले आहेत 50-50 mm पर्यंत, त्याच्यामुळे फ्लो अडतो आहे। तर इलिगल कनेक्शन ज्यांचे आहेत त्यांच्यावरती तर आम्ही कारवाई करणारच आहे, परंतु ज्या ठिकाणी चोकअप वगैरे आहेत ते चोकअप करण्याची कामं करून येथील जे नागरिकांना पाणी मिळत नाही आहे त्यांना पाणी देण्याचा आम्ही आता प्रयत्न करतो आहे आणि उद्यापासून आम्ही आता मजूर बोलवलेले आहेत। मजुरांची सुद्धा या कोविड-19मुळं थोडीशी वानवा आहे, पण त्या परिस्थितीवरती मात करून लोकांना पाणी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हे कटिबद्ध आहे। त्या दृष्टीनं आम्ही आमचे प्रयत्न करतो आहे।
लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को अपने घरों से ना निकलने का शासन प्रशासन द्वारा आह्वान किया जा रहा है और धारा 144 भी लागू की गई है। लेकिन पहले तो कारोबार बंद, खाने के लाले पड़े हैं और अब उसमें पीने को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उस अधिकारी ने बड़ी ही सरलता से कोरोना के कोहराम की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्षेत्रवासी तो बीते 1 वर्ष से पानी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। बीते समय में जीवन प्राधिकरण ने आखिर इन नागरिकों की समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला, जबकि लॉकडाउन को तो अभी मात्र ही गुजरे हैं। 10 महीनों में आखिर जीवन प्राधिकरण ने पाटीपुरा वासियों की शिकायत का समाधान निकालने के बाबत गंभीरता से विचार किया होता तो आज इन क्षेत्रवासियों को इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब देखना यह है कि जीवन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी कितनी गंभीरता से पाटीपुरा वासियों के लिए काम करते हैं और उनकी पानी की इस समस्या का समाधान करते हुए उन्हें पानी मुहैया कराते हैं। अमरोही जिला सहित दूसरे जिलों में अनेक ऐसे मजदूर फंसे थे जो अब शासन की ओर से अनुमति मिलने के चलते अपने घरों की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दरमियान राजकमल चौक पर पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने ऐसे वाहनों को रोककर उनकी जांच करना शुरू की। पहले वाहन में कुल 14 यात्री सफर कर रहे थे जो सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस पर पुलिस अधिकारी ने इनसे सख्ती से पूछताछ करते हुए इन्हें हिदायत की और पूछताछ में पता चला कि ये 14 मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं और मेडिकल जांच करवाने हेतु अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में जा रहे हैं। इस पर पुलिस अधिकारी ने इन्हें हिदायत करते हुए केवल एक गाड़ी में 8 से अधिक न बैठकर जाए और अपनी जांच करवाए। इस पर वाहन चालक ने अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए 8 मजदूरों को अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में ले जाकर छोड़ा। बचे हुए शेष मजदूर राजकमल चौक पर खड़े रहकर उस वाहन के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच एक और ऐसी टेम्पो ट्रैवलर राजकमल चौक पर रोकी गई जिसमें कुल 9 मजदूर सवार थे और ये मजदूर यवतमाल जिले से होकर अमरोही शहर में पहुंचे थे और अमरोही शहर से ये सब के सब बिहार जा रहे थे। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने इनके कागजात चेक करते हुए पाया कि जिला अधिकारी के आदेश के तहत इन्हें इस वाहन से बिहार जाने की अनुमति दी गई, जिसके चलते पुलिस अधिकारी ने इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों की हिदायत करते हुए राजकमल चौक से रवाना किया। तो वहीं शाम के समय बियानी चौक पर यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शहर में बेवजह घूमने वाले नागरिकों पर सख्ती करते हुए नजर आए और इन नागरिकों पर सख्ती के साथ जुर्माना स्वरूप भी वसूला जा रहा था। नागरिकों से आह्वान है, यदि काम न हो तो 12 बजे के बाद में अपने घरों से ना निकले।